एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों, हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे क्लास 12 का समकालीन दक्षिण एशिया, और मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। बच्चों, उस पार्ट फर्स्ट में और पार्ट सेकंड में हमने जो समकालीन दक्षिण एशिया है उनमें से बच्चों जो 7 देश हैं उनमें से भारत को छोड़ के पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिगार्डिंग बातें कर ली है। बच्चों, इस पार्ट में हम बात करेंगे किसके रिगार्डिंग? बच्चों, श्रीलंका के रिगार्डिंग। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो श्रीलंका है ये कब स्वतंत्र होता है? बच्चों, 1948 में। श्रीलंका को 1948 में ब्रिटिश शासन से क्या हुई थी? बच्चों, स्वतंत्रता प्राप्त हुई। यानी कि बच्चों, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? 1948 में। बच्चों, इसका श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? बच्चों, सिलोन कहते थे इसको। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? बच्चों, सिलोन था। और श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ? बच्चों, 1948 में। अगर तुमसे कोई पूछे बच्चों कि यहाँ पे श्रीलंका में कौन सा संघर्ष चला, तो तुम बचाओगे बच्चों कौन सा संघर्ष था? जातीय संघर्ष था। कौन सा संघर्ष था बच्चों? जातीय संघर्ष था। तो श्रीलंका में कैसा संघर्ष था बच्चों? जातीय संघर्ष था। वहां पे बच्चों बहुसंख्यक कौन थे? सिंहली लोग थे। अल्पसंख्यक कौन थे बच्चों? तमिल लोग थे। बहुसंख्यक का मतलब बच्चों ज्यादा संख्या में वहां पे सिंहली लोग थे, और अल्पसंख्यक यानी कि कम संख्या में कौन थे बच्चों? तमिल लोग थे। तो बच्चों, तुम्हें पता होना चाहिए कि श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? 1948 में। पुराना नाम क्या था बच्चों इसका? सिलोन था। श्रीलंका में कौन सा संघर्ष था? जातीय संघर्ष था। बहुसंख्यक सिंहली थे और अल्पसंख्यक कौन थे बच्चों? यहाँ पे तमिल लोग थे। बच्चों, अब पढ़ेंगे हम लोग ये तमिल लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो क्या करेंगे बच्चों? अलग देश की मांग करेंगे। किसकी करेंगे? अलग देश की मांग करेंगे। और इन तमिलों का एक उग्र तमिलों का संगठन बनेगा। किसका बच्चों? उग्र तमिलों का एक संगठन बनेगा, जिसको हम कहते हैं बच्चों क्या? लिट्टे। क्या कहते हैं बच्चों? लिट्टे। और लिट्टे की फुल फॉर्म होती है बच्चों लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म। तो बच्चों, लिट्टे की फुल फॉर्म क्या होती है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म। और बच्चों, अगर इसका लीडर पूछे तो यहाँ पे इनका मेन लीडर कौन था बच्चों? प्रभाकरण। कौन था बच्चों? प्रभाकरण। तो बच्चों, ध्यान रखना कि जो अल्पसंख्यक थे वो उन्होंने अलग देश की मांग की थी, और वहां पे उन तमिलों में से उग्र तमिलों का एक संगठन बना, जिसको हम कहते हैं बच्चों लिट्टे। क्या कहते हैं? लिट्टे। और लिट्टे की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म। इसकी क्या होती है बच्चों? फुल फॉर्म होती है। अब बच्चों, जैसे ही भारत वालों को पता चला कि वहां पे तमिल लोगों को दिक्कत हो रही है, तो भारत सरकार, यहाँ के लोगों ने भारत सरकार को, किसको बच्चों? भारत सरकार को क्या कहा कि मदद करो तुम किसकी? तमिलों की। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों? राजीव गांधी। कौन थे बच्चों? राजीव गांधी। और राजीव गांधी ने क्या किया? जनता के, भारत के लोगों के कहने पर 1987 में क्या भेज दी बच्चों? सेना भेजी। और उस सेना को हम कहते हैं बच्चों कौन सी सेना? शांति सेना। कौन सी सेना बच्चों? शांति सेना। तो बच्चों, ध्यान रखना, भारत ने शांति सेना कब भेजी थी? 1987। जैसे ही बच्चों हमने सेना भेजी तो श्रीलंका वालों को लगा कि भारत हमारे आंतरिक मामलों में क्या कर रहा है? हस्तक्षेप कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। तो बच्चों, 2 साल बाद 1989 में बिना किसी रिजल्ट के ही हमने क्या किया बच्चों? बिना किसी लक्ष्य प्राप्त किए हुए 1989 में हमने सेना को क्या बुला लिया बच्चों? वापस बुला दिया। तो बच्चों, ध्यान रखना, उस समय कौन था प्रधानमंत्री? राजीव गांधी था। राजीव गांधी भारत के लोगों के कहने पर 1987 में वहां पे एक सेना भेजते हैं। उस सेना को शांति सेना कहते हैं। 2 साल बाद यानी कि 1989 में उस सेना को वापस बुला लिया जाता है। बच्चों, ध्यान रखना, श्रीलंका में कौन सा संघर्ष था बच्चों? जातीय संघर्ष था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था बच्चों? सिलोन था। श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ बच्चों? 1948 में हुआ। श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष हुआ था बच्चों, उसमें बहुसंख्यक सिंहली थे और अल्पसंख्यक क्या थे बच्चों? तमिल थे। जो बच्चों अल्पसंख्यक तमिल थे उन्होंने क्या की थी? अलग देश की क्या की बच्चों? मांग की। और उन्होंने ग्रुप बनाया, उग्र तमिलों का संगठन बनाया, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? लिट्टे कहते हैं। और लिट्टे की फुल फॉर्म याद रखना बच्चों, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म। और इसका लीडर कौन था बच्चों? प्रभाकरण था। अब बच्चों, हम देखो यहाँ पढ़ते हैं, श्रीलंका को 1948 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। श्रीलंका को उन दिनों सिलोन कहा जाता था।
श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सियाली समुदाय का दबदबा था। तो बच्चों दबदबा किसका था? बहुत ज्यादा मात्रा में बोलते सियाली लोग थे। सियाली समुदाय भारत छोड़कर श्रीलंका आवासी एक बड़ी तमिल आबादी के खिलाफ है। तो बच्चों ध्यान रखना, वहाँ पे जो अल्पसंख्यक तमिल थे उन्होंने 1983 के बाद एक संगठन बनाया जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? लिट्टे कहते हैं। लिट्टे की फुल फॉर्म लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म होती है। बच्चों ध्यान रखना, 1987 में भारतीय सरकार ने क्या किया? श्रीलंका के तमिल मसले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई और वहाँ पे क्या भेजी थी बच्चों? शांति सेना। कौन सी सेना बच्चों? शांति सेना भेजी। लेकिन पाकिस्तान श्रीलंका वालों ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो बच्चों? इंटरफेयर कर रहे हो, यानी कि हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हो। तो भारतीय शांति सेना को शांति स्थापित करने की आशा में श्रीलंका भेजा गया था। लेकिन बच्चों 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना को बिना किसी लक्ष्य प्राप्त किए हुए क्या कर लिया बच्चों? वापस बुला लिया, क्योंकि श्रीलंका वालों ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो भारत वालों? हमारे आंतरिक मामलों में क्या कर रहे हो? हस्तक्षेप कर रहे हो। नॉर्वे और आइसलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी बच्चों। लेकिन बच्चों ये चीज ध्यान रखना, ये अंततः सशस्त्र जो संघर्ष है वो क्या हो जाता है? समाप्त हुआ, क्योंकि 2009 में जो लिट्टे का जो प्रमुख लीडर था कौन बच्चों? प्रभाकरण। वो क्या हो गया बच्चों? 2009 में उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रभाकरण मरा कब बच्चों? 2009 में। लिट्टे भी कब खत्म हुआ? 2009 में। और लिट्टे और प्रभाकरण के साथ साथ ही बच्चों ये जातीय संघर्ष क्या हो जाता है बच्चों? खत्म हो जाता है। तो बच्चों याद रखना कि श्रीलंका में क्या था बच्चों? जातीय संघर्ष था। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। बहुसंख्यक सियाली, अल्पसंख्यक क्या थे बच्चों? तमिल लोग थे। अल्पसंख्यक तमिल लोग उग्र वहां पे क्या करते बच्चों? अलग देश की मांग कर रहे थे। तमिलों का एक उग्र तमिलों का संगठन बना, उसे बच्चों हम क्या कहते हैं? लिट्टे कहते हैं। लिट्टे की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। और बच्चों ये भी ध्यान रखना, लिट्टे का लीडर कौन था बच्चों? प्रभाकरण। और बच्चों इन हमारे भारतीय लोगों में तमिल की मदद करने के लिए भारतीय सेना से कहा। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। उन्होंने 1987 में भारतीय सरकार श्रीलंका के तमिल मसलों में क्या हुई? प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई। मतलब हुआ बच्चों 1987 में हमने सेना भेजी और उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? शांति सेना। लेकिन श्रीलंका ने कहा कि तुम हस्तक्षेप कर रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो। तो 1989 में शांति सेना को वापस बुला लिया। और बच्चों इस श्रीलंका का जो जातीय संघर्ष था खत्म कब होता है? 2009 में। 2009 में लिट्टे प्रभाकरण मारा जाता है और लिट्टे क्या हो जाता है बच्चों? खत्म हो जाता है। अब आता है बच्चों भारत और श्रीलंका के बीच में संबंध क्या क्या है? तो बच्चों भारत और श्रीलंका के बीच में मधुर संबंध हैं। तो भारत श्रीलंका के मध्य सांस्कृतिक, भौतिक एवं धर्म एवं भाषा संबंध प्राचीन काल से है। यानी कि बच्चों भारत और श्रीलंका के मध्य सांस्कृतिक, भौतिक, धार्मिक और भाषाई संबंध कैसे हैं? प्राचीन काल से ही हैं। बच्चों एक और हेडिंग ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इसका संबंध में, भारत ने श्रीलंका के साथ क्या कर रखा है बच्चों? मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे व्यापारिक संबंध क्या हुए बच्चों? दृढ़, यानी कि सुदृढ़, अच्छे हो गए। तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा समझौता हो रखा है बच्चों? मुक्त व्यापार समझौता। और बच्चों श्रीलंका में जब सुनामी आई तब भारत ने पुनः निर्माण कार्यों में क्या किए थे बच्चों? सहायता की थी। तो बच्चों 2 पॉइंट याद रखना, संबंध कैसे हैं? अच्छे हैं। भारत ने और श्रीलंका के बीच में मुक्त व्यापार समझौता हो रखा है। और बच्चों श्रीलंका में सुनामी आई थी तो भारत ने पुनर्निर्माण के लिए बच्चों क्या की थी? सहायता की थी। अगर बच्चों पूछे तो अच्छे संबंध बता दिए। अगर तुमसे पूछे कि भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद क्या है, तो बच्चों कुछ नहीं है, एक सिर्फ जातीय संघर्ष वाला हुआ था, उस समय हमने सेना भेजी थी, वो वाला है। श्रीलंका और भारत की सरकारों के संबंध में तनाव श्रीलंका में जातीय संघर्ष को लेकर है। 1987 में भारत की शांति सेना को श्रीलंका भेजने के बाद से भारत सरकार श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में असंलग्नता की नीति पर अमल कर रही है। तो बच्चों अगर पूछे कि भारत और श्रीलंका के बीच में दिक्कत क्या है, तो बच्चों एक ही दिक्कत है, भारत सरकार ने बस 1987 में क्या भेजा था? वहां पे शांति सेना भेजी थी और श्रीलंका को लगा था कि तुम हमारे आंतरिक मामलों में क्या कर रहे हो बच्चों? हस्तक्षेप कर रहे हो। और बच्चों अगर यहाँ पे 2 पॉइंट याद कर लो, भारत और श्रीलंका के बीच में संबंध और भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद। संबंध काफी अच्छे हैं, मुक्त व्यापार समझौता हो रखा है। और जब बच्चों सुनामी आई थी श्रीलंका में तो भारत ने पुनर्निर्माण के लिए क्या किया
की थी, मदद की थी। और बच्चों अगर बात है विवाद के बारे में तो तुम बता सकते हो कि 1987 में भारत ने सेना भेजी थी, शांति सेना, उसके लिए बस वो दिक्कत थी। उसके बाद से भारत और श्रीलंका के बीच में कैसे संबंध है बच्चों? मधुर संबंध हैं। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग किसके? नेपाल की। नेपाल की बात करेंगे तो सबसे पहला ध्यान रखना बच्चों, ये समुद्र के टच में नहीं है। तो किसके टच में नहीं है बच्चों? ये समुद्र के टच में नहीं है। नेपाल क्या था बच्चों? पुराने समय में, क्या बच्चों? पुराने समय में कैसा राज्य था बच्चों? ये हिंदू राज्य था। क्या था बच्चों? हिंदू राज्य था। और बच्चों यहाँ पे क्या रहा था? संवैधानिक राजतंत्र रहा। क्या रहा बच्चों? संवैधानिक राजतंत्र था। पुराने समय की बात बता रहा हूँ बच्चों। क्या था बच्चों? यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र रहा। अब आगे कैसे यहाँ पे लोकतांत्रिक आता है बच्चों, उसके बारे में बात करेंगे। नेपाल में लंबे समय तक राजा और लोकतांत्रिक समर्थक में जद्दोजहद चलती रही। अब वहाँ की राजनीति में माओवादी भी बहुत प्रभावित हो गए। तो बच्चों हम बता सकते हैं कि नेपाल में त्रिकोणीय संघर्ष चला। कौन सा बच्चों? त्रिकोणीय संघर्ष चला। अब बच्चों बात बताएंगे कि त्रिकोणीय संघर्ष का मतलब, एक तो बच्चों जो लोकतांत्रिक चाहते हैं, क्या चाहते हैं वहाँ पे? लोकतांत्रिक चाहते हैं। एक जो बच्चों वो राजतंत्र चाहते हैं, और एक बच्चों यहाँ पे माओवादी के समर्थन भी आ गए। किसके समर्थन बच्चों? माओवादी, चाइना। तो बच्चों त्रिकोणीय संघर्ष कहाँ चला था बच्चों? त्रिकोणीय संघर्ष चला था बच्चों कहाँ पे? नेपाल में। और बच्चों यहाँ पे लोकतांत्रिक को चाहने वाले भी थे कुछ लोग, राजतंत्र को भी चाहते थे, और कुछ माओवादी के भी समर्थन थे। तो बच्चों नेपाल में राजा की सेना और लोकतांत्रिक समर्थक और माओवादी के मध्य त्रिकोणीय संघर्ष चला। तो बच्चों ध्यान रखना, त्रिकोणीय संघर्ष कहाँ चला था? नेपाल में। नेपाल पुराने समय में कौन सा राज्य था बच्चों? हिंदू राज्य था। और नेपाल समुद्र के टच में नहीं है, ध्यान रखना बच्चों, समुद्र के टच में नहीं है। ठीक है बच्चों। देखो नेपाल में राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच लंबा संघर्ष चला। मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के दबाव में राजा ने 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की क्या मांग मान ली। तो बच्चों ध्यान रखना कि 1990 में क्या हुआ था कि जो राजा ने क्या बात मानी थी कि लोकतांत्रिक संविधान होना चाहिए। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे 2008 में नेपाल राजतंत्र को समाप्त करने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य बना। तो बच्चों पुराने समय में वहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र था, लेकिन बच्चों 2008 में यहाँ पे क्या आता है बच्चों? लोकतांत्रिक शासन आता है बच्चों। कौन सा शासन? लोकतांत्रिक शासन आता है। तो बच्चों याद रखना, नेपाल एक हिंदू राज्य था, समुद्र के टच में नहीं है। यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र रहा था पुराने समय में। पुराने समय में यहाँ पे त्रिकोणीय संघर्ष चला, लोकतांत्रिक समर्थनों के, राजतंत्र राजा के समर्थन वाले और माओवादी के, और ये संघर्ष चलता गया। लेकिन बच्चों नेपाल में लोकतांत्रिक की स्थापना कब होती है बच्चों? 2008 में। बच्चों यहाँ पे 2008 से पहले 2006 में यहाँ पे एक राजा का नाम भी याद करना। कौन था बच्चों? वहाँ पे राजा का नाम था यहाँ पे ज्ञानेंद्र सिंह। कौन था बच्चों? ज्ञानेंद्र सिंह। तो बच्चों इतना सा ध्यान रखना है तुम्हें कि नेपाल समुद्र के टच में नहीं है। नेपाल एक हिंदू राज्य था, पुराने समय में यहाँ पे राजतंत्र था। 2008 के बाद ये लोकतांत्रिक बन चुका है। पुराने समय में यहाँ पे त्रिकोणीय संघर्ष चला, लोकतांत्रिक समर्थन, राजतंत्र समर्थन और माओवादी समर्थन। तो बच्चों नेपाल लोकतांत्रिक राज्य कब बना? लोकतांत्रिक देश गणराज्य कब बना? तो बच्चों कब बना? 2008 में। और बच्चों ये भी ध्यान रखना कि जो नेपाल है उसमें संविधान को कब अपनाया था बच्चों? 2015। तो बच्चों ध्यान रखना, नेपाल ने क्या किया बच्चों? 2015 में यहाँ पे क्या बनता है बच्चों? 2015 में नया संविधान बना। तो बच्चों नया संविधान कब बना? यहाँ पे 2015 में बना। अगर बच्चों तुमसे कोई पूछे कि भारत और नेपाल के संबंध कैसे हैं बच्चों? मधुर संबंध है। भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय संधि हो रखी है, जो दोनों देशों के बीच नागरिकों और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही की अनुमति देती है। इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट और वीजा के आ जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? नेपाल और भारत को नेपाल में और नेपाल को भारत में आने के लिए किसी पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं है। भारत नेपाल को आपदा प्रबंधन के साथ साथ तकनीकी और मानवीय सहायता भी प्रदान करता है। तो बच्चों ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या बताया मैंने बच्चों?
कि यहाँ पे कि जो नेपाल है और भारत के बीच में बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा आ सकते हो। और भारत और नेपाल में क्या होता है बच्चों, भारत नेपाल को आपदा प्रबंधन के साथ साथ तकनीकी और मानवीय सहायता में भी क्या करता है बच्चों, मदद करता है। लेकिन बच्चों ये तो संबंध अच्छे थे, लेकिन बच्चों विवाद क्या है दोनों के बीच, नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अप्रसन्नता जताई थी। नेपाल किसकी मदद कर लेता है, किसकी बात मानता है बच्चों, चीन की। ये एक संघर्ष है। एक और चीज़ बच्चों, चारों ओर जमीन से घिरे नेपाल को लगता है कि भारत उसको अपने भू क्षेत्र से होकर समुद्र तक जाने से क्या करता है बच्चों, रोकता है। एक और चीज़ है बच्चों, नेपाल के लोगों का मानना है कि भारत सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में क्या कर रहा है, दखल अंदाजी कर रहा है। और उनका ये भी कहना है कि भारत नेपाल के नदी, जल और पवन बिजली पर आंख गड़ाई है। तो बच्चों नेपाल और भारत के बीच में संघर्ष, पहला ध्यान रखना, भारत को लगता है कि नेपाल क्या करता है बच्चों, नेपाल की चीन के साथ दोस्ती है। और बच्चों ये भी ध्यान रखना कि ये है ना कि ये जो भारत है, ये नेपाल है, ये चारों ओर से किससे गिरा है, जमीन से गिरा है। तो भारत उसको अपने भू क्षेत्र से होकर समुद्र तक जाने से रोकता है। ऐसा लगता है किसको बच्चों, नेपाल को। और नेपाल के लोग कहते हैं कि भारत क्या करता है बच्चों, हमारे अंदरूनी मामलों में क्या करता है, दखल दे रहा है। तो बच्चों आज हमने किसके रिगार्डिंग बात की, श्रीलंका और नेपाल। और श्रीलंका के साथ भारत के संबंध कैसे हैं और क्या क्या संघर्ष है, नेपाल का भारत के साथ संबंध और संघर्ष क्या क्या है। तो बच्चों आज इतना ही पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके रिगार्डिंग, उसमें नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। थैंक यू।